नहीं। जनसत्ता दल का प्रत्याशी अभी आया, लोग इन्हीं को सपोर्ट कर। हमारे दल का प्रत्याशी नहीं है, हमारे दल के मुखिया माननीय राजा भैया जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो, कौशाम्बी में यदि छेदू चमार चुनाव न लड़े तो रौनक नहीं आती। आज हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी छेदू चमार। अनोखे अंदाज में करते हैं प्रचार, जिसकी वजह से लोगों के बीच में बनते हैं आकर्षण का केंद्र, लेकिन इनको कोई सीरियस नहीं लेता। कई चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन लोग इनको जो है सुनते तो जरूर हैं, क्योंकि जहां ये प्रचार करने जाते हैं तो लोगों की नज़र अपने आप इन पर पड़ जाती है। छेदू जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। निर्दल प्रत्याशी कौशाम्बी लोकसभा उम्मीदवार छेदू चमार, ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी छेदू चमार। इधर देखो न उधर देखो, 20 मई का कुल कौशाम्बी की जनता छेदू चमार का देखो। हार जीत की बात अलग है, कौशाम्बी का चुनाव में जवान कर दिया हूँ। ये 24 साल हो गए। ठीक है, चतुर न बनो, चतुराई चौपट करेगी ज्ञानी गोता खाए, और ज्यादा चतुरा बने तो जरो मुंह से जाए। मीडिया साहब, इंसान को या किसी चीज को चतुर नहीं होना चाहिए। अब आप लोग देखिए छेदू चमार, आप देख सकते हैं इनका प्रचार करने का अनोखा अंदाज। ये बोर्ड ये जो है अपने शरीर पे टांग के रखते हैं और साथ में नगाड़ियाँ रखते हैं और मोटरसाइकिल से जिधर से निकलते हैं, जब इनकी नगाड़ियाँ बजती है तो लोगों का ध्यान छेदू चमार की तरफ अपने आप चली जाती है। और आपको बता दें, कौशाम्बी के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश में इतने फेमस हो चुके हैं कि लोग बड़े बड़े जो है कई जनपदों से मीडिया इनके पास आती है और इनको कवर करती है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की धड़कन को बढ़ाने के लिए छेदू चमार फिर से लोकसभा कौशाम्बी के प्रत्याशी बनने को तैयार हैं और एक बार फिर से भाजपा और सपा की धड़कन बढ़ाने को तैयार है। छेदू जी, दाखिला कब करेंगे? अब ये साहब, आज नामांकन पत्र आएगा है, 29 तारीख है। नामांकन पत्र आएगा है। अब वोटर लिस्ट कलेक्ट्रेट इलेक्शन ऑफिस से नहीं आ पाई है। कब करेंगे? अब ये जो है तो आज आएगा है। वकील साहब शमशाबाद के हैं, त्रिपाठी जी, अब उनकर हम नाम न ले भाई। ये बताइए कि नामांकन दाखिल करने में कितने कागज लगते हैं? एमजात लागे, निवास लागे, आय लागे, हलफनामा लागे, लोडूज लागे, ट्रेजरी लागे, कलेक्ट्रेट के फार्म लागे, दट्टो परस्तावा लागे, आप इंडिया बैंक कापी लागे, शपथ पत्र लागे, आधार लागे, वकील से भराओ, सरकारी वकील से जांच कराओ, कलेक्ट्रेट में दाखिल करो, फिर जांच हो, चुनाव चिन्ह मिले, जरवन साहब, पर्यवेक्षक साहब, उड़नदर से डीएम NIC BRC, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, SP ऑफिस, करम संख्या, वार्ड संख्या, लेखपाल की दस्तक, सारी संतलत दिखाओ, जुकाम बुखार हो वहू का दिखाओ। मीडिया साहब, कितना चुनाव लड़ चुके हैं? अब यह हम जो है तो लड़ा तो बहुत से, मगर यह 11 ठो लड़के यह बरहमो चुनाव आए। मीडिया साहब, हम लड़ी थी। विधानसभा के कितने, लोकसभा कितने? 4 ठो विधानसभा लड़े हैं, ये तीसरा लोकसभा आए। दुल्हन भी जिला पंचायत लड़ी है, हम भी जिला पंचायत लड़े, BDC भी लड़े, यानी सब 11 ठो चुनाव आए। छेदू चमार पुराने बर्तनों को खरीदते और जो है नए बर्तन बेचते हैं, उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उसका चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने का इतना ज़्यादा शौक हो गया है कि यदि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो तो छेदू चमार कौशाम्बी से नामांकन जरूर करेंगे। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के सामने छेदू चमार ने ताल ठोक दिया था। और आप लोगों को बता दें कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी धड़कन बढ़ जाती है छेदू चमार से। क्या कहना चाहेंगे? सब दल घबराता है छेदू चमार को कौशाम्बी में लोकसभा लड़ाता है। जनता आपको सीरियस क्यों नहीं लेती? जौने रोज नारायण की कृपा हो जाई, जौने रोज नारायण की कृपा हो जाई, वही रोज सब काम बन जाई। मीडिया साहब, आपके घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं? हाँ हाँ, सब सपोर्ट करते, किसी लड़ाई नहीं करते। मैं 12 महीना टहलता ही तो रहता हूँ। हाँ हाँ। थोड़ा सा भाई साहब आप इधर आए। अब जरा इनको देख लीजिए, इनके पहनावे से झलक रहा है कि ये नेता हैं और छेदू चमार के ड्राइवर भी हैं। आपको बता दें, मोटरसाइकिल से छेदू चमार को कौशाम्बी जनपद में टहलाने के लिए भाई साहब लगे रहते हैं। और क्या नाम है? पप्पू सिंह यादव।
चलिए यादव जी, ये बताइए कि आप छेदू चमार के साथ लगे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जनता सीरियस क्यों नहीं लेती? अब ये जनता की बात है भाई, ये लोकतंत्र है, अब इसको हम क्या बताएं। लोकसभा कौशाम्बी में कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीट है, अब कभी आप गए अभी कि नहीं? लोकसभा विधानसभा में हम चौगिरदा जाई थी पूरे जिला के। कुंडा बाबागंज गए? हाँ, बाबागंज कुंडा जाई थी, हाँ, चाहे तहसील जाई थी। लेकिन एक मोटरसाइकिल है, 2 लोग प्रचार करने वाले हैं पूरे जनपद में, कैसे आप पहुंच पाएंगे? ठीक है, सब नारायण की कृपा है, सब पहुंच जाती। हम 24 साल के प्रत्याशी हैं, ऐसे भरोसा किए हैं। हाँ हाँ, अगर जनता मौका दे तो क्या करेंगे? जब आधा डंडा पाए जाए तो सब कुछ हो जाए। पहले अपने लिए गाड़ी लेंगे, बंगला बनवाएंगे। ये जितने नेता नगरी हैं, यही में तो टोपर हाथ मुँह पहला आवत है। हाँ हाँ हाँ, यही वैसे आपको बता दें, अगर देखा जाए भारत का इतिहास, जो है चुनाव लड़ते हैं नेता, बहुत से अनपढ़ नेताओं ने चुनाव लड़ा और जो है जीते भी, और अपने परिवार का भला किया, अपने परिवार के साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार किया। छेदू चमार भी उन्हीं में से है, लेकिन जनता इनको सीरियस लेने को तैयार नहीं है क्योंकि गरीब है। और जब तक आप जो है आपके पास पैसे नहीं हैं, प्रचार करने का आधुनिक तरीका नहीं है, जनता आपको सीरियस नहीं लेती। लेकिन एक गरीब इंसान लगातार चुनाव लड़ रहा है, तो है नारायण की कृपा तो है। नारायण की कृपा से ज्यादा जनता की कृपा होनी। अरे वो ठीक है, जब उन्हें रोज नारायण की कृपा हो जाए, वो कुल बात बनाए डाली। क्या लग रहा है, विनोद सोनकर को हराएंगे? अरे अब की हम कुल पार्टी का हराए देवे, हमें धोखा नहीं ना है। थोड़ा सा प्रचार कर दीजिए। आप देख सकते हैं आकर्षण का केंद्र बने हैं। को संभी लोकसभा उम्मीदवार छेदू चमार ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तन वाला, मैं प्रत्याशी छेदू चमार। इधर देखो न उधर देखो, कुल को संभी की जनता छेदू चमार का देखो। हार जीत की बात अलग है, कौशाम्बी का चुनाव में जवान कर दिया हूँ, मैं प्रत्याशी छेदू चमार। एक घर से 2 वोट। अरे मैं जवान थोड़ा सा कुल चाहिए, क्यों लिखा है एक घर से 2? नारायण की कृपा है भाई। अब की प्रचार का क्या तरीका होगा? निर्दल प्रत्याशी कौशाम्बी कैसे वोट मांगे? अभी तो एक घर से 2 वोट। चुनाव का जवान की है मीडिया साहब। हाँ, चुनाव का पूरा वोट। हाँ, पूरा वोट चाहिए। चुनाव मतलब अब जो है आपने प्रचार करने का तरीका बदल दिया। हाँ हाँ, यह चुनाव जाऊँ हम 1-2 लिखे नो की बात अलग है, मड़ाई की बात अलग है, मगर अब की हम चुनाव को जवान किए, अब की कौशाम्बी की जनता से हाथ गोड़ जोड़ के कुल वोट जाए। अच्छा, कुल वोट। अभी तक छेदू भाई जो है क्या करते थे कि एक घर से 2 वोट मांगते थे, इसलिए जो है जनता सीरियस नहीं लेती। लेकिन अब की प्रचार करने का तरीका बदल दिया है, अब की घर का पूरा वोट चाहिए। देखने वाली बात है कि कौशाम्बी की जनता कितना सीरियस लेती है। क्या आप प्रचार करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? जी, हमें तो बहुत प्यार दुलार जनता से मिल रहा है। जनता से प्यार दुलार तो हमेशा मिलता है। जी हाँ, अब की हमें ये लग रहा है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। जरा अपने गांव का नाम बताइए। अब इन्ना चूहा पीरन मनसिक बागन दियारी बथवारी छोटका टिलो बड़का टिलो छोटका जहान बड़का जहानपुर अंबाई लेदरी बनपुरवा बड़की सौराई चूहा पीरन मनसिक बागन दियारी बथवारी छोटका टिलो बड़का टिलो छोटका जहान बड़का जहानपुर अंबाई लेदरी बनपुरवा बड़की सौराई नगिया मई मधवा मई कनपुरवा बिजलीपुर नटन कटेरा तैयबापुर शमशाबाद भारतपुरवा धमाई वारी पैंसा जयपुर मकनपुर कालेपुर। हाँ मीडिया साहब, ये जिला मोर घर है। अब मैं कहा घर तो और इधर 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 आए। इधर छेदू भाई पिछले 24 वर्ष से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके जो है दिमाग में कंप्यूटर की तरह कौशाम्बी के एक एक गांव फीड हो चुके हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि पैदल कितना भ्रमण करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि कौशाम्बी की जनता इनको सीरियस लेने को तैयार नहीं, मौका देने को तैयार नहीं। शायद अभी कोई अनपढ़ पढ़ा लिखा और पैसे वाला व्यक्ति प्रचार करता तो लोग उसको सीरियस लेते, इनको केवल देखते हैं, मनोरंजन का विषय बन चुके हैं। आप आइए भाई साहब, क्या नाम है? मिस्टर विजय कुमार। विजय जी, सीरियस क्यों नहीं लिया जाता? बिल्कुल आपकी जनता लेंगे। जनता लेगी। छेदू जी लगातार प्रचार करते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं। 24 साल से देख रहा हूँ। आपके उम्र कायदे से तो देखा जाए, गरीब को नहीं देखा जाता है। नहीं देखा जाता ना। अच्छा ये बताइए, इनके अंदर कमी क्या है? कमी तो कुछ नहीं है, जनता की कमी है। अनपढ़
नेता इस देश में नेता बने हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, उसके बाद भी इनको क्यों नहीं मौका नहीं, मुझे तो लगता है कि एक बार गरीब को मौका देना चाहिए। देना चाहिए? क्या नाम है भाई साहब? संजय कुमार। संजय जी, क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों के बीच के हैं छेदू जी, मौका क्यों नहीं दिया जाता? अब की बार मौका मिलेगा ना इनको। मिलेगा। आपका नाम? राहुल कुमार। चलिए भाई, कुंडा के बाबू साहब हैं, नेताजी हैं, क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा बताइए, ये बताइए, जनता सीरियस नहीं ले रही, 24 वर्ष से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता तो सर्वोपरि है, जनता निर्णायक है। जनता जो भी निर्णय करेगी उसको सारे प्रत्याशी जो है मान्य करें। नहीं, अब आपकी तरह 4 व्हीलर महंगी गाड़ी नहीं है, छेदू भाई के पास होती तो जनता सीरियस लेती। ऐसा नहीं है, गाड़ी तो पत्रकार जी आजकल केहू ले सका था ना, गाड़ी तो लोन पे मिला थी जो है का खासिन, गाड़ी तो जेकरे 1 लाख हो वो को मिल जाइए आज के जमाने में, गाड़ी तो केहू गाड़ी से चल सका था जो है का खासिन। सभा में भी ये जाएं क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कुंडा और बाबागंज कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत आती है। कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत जो भी सर्वमान्य प्रत्याशी जनता जनार्दन का होगा, जनता जनार्दन उसको चुनेगी और अपना मत देगी। छेदू भाई को वोट और नोट दोनों की सहयोग की आवश्यकता है, आप लोग मदद करिए। कह तो रहे हैं ना कि जनता ही भगवान है और जनता ही सर्वमान्य है, जनता जिसको चुनेगी वही लोकसभा में पहुंचेगा। तो आज आप प्रचार करने आए हैं? नहीं, हम दर्शन करने जा रहे हैं, प्रचार करने नहीं। जनसत्ता दल का प्रत्याशी अभी आया नहीं, तो आप लोग इन्हीं को सपोर्ट कर। हमारे दल का प्रत्याशी नहीं है, हमारे दल के मुखिया माननीय राजा भैया जी जिसका भी समर्थन करेंगे, जिसका सपोर्ट करेंगे, पूरे जनसत्ता दल के कार्यकर्ता तन मन धन से उसका प्रचार करेंगे, उसको जिताएंगे। छेदू भाई का सपोर्ट कर दीजिए। कह तो रहे हैं कि हमारे माननीय मुखिया जो है राजा भैया जी जिसका भी समर्थन करेंगे, जनसत्ता दल का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन जन बल से उसका समर्थन करेगा। चलिए साहब, एक बात है हुआ है कि हर जन सीट आए चमार पास ही। आप देख सकते हैं छेदू चमार को, जो इनकी आपको बता दें कि प्रसिद्धि है धीरे धीरे बढ़ रही है, कुंडा के लोग भी इनको जानने लगे हैं। अब देखने वाली बात है कि छेदू जी को कुंडा जो है अब की लोकसभा, कौशाम्बी लोकसभा के जो जनता है क्या रिस्पांस देती है। छेदू जी क्या कहना चाहेंगे? अब जो कुछ है भैया जो है तो 20 मई का इधर देखो ना उधर देखो, 20 मई का दाखिला कब होगा? अब ये दाखिला वकील साहब पर है। अच्छा चलिए, एक बार और प्रचार कर दीजिए। निर्दल प्रत्याशी कौशाम्बी लोकसभा उम्मीदवार छेदू चमार, ग्राम तईबापुर तमसाबाद बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी छेदू चमार, इधर देखो ना उधर देखो, 20 मई का कुल कौशाम्बी की जनता छेदू चमार का देखो। हार जीत की बात अलग है, कौशाम्बी के चुनाव में जवान कर दिया हूँ मैं प्रत्याशी छेदू चमार। और इंसान को चतुर नहीं होना चाहिए, सबकी बात को सुनना चाहिए, चतुराई चौपट करे कि ज्ञानी गोता खाए और जेदा चतुरा बने तो जरो मुंह से जाए। मीडिया साहब, अब की लोकसभा चुनाव में करंट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन कौशाम्बी में छेदू चमार के आने की वजह से एक करंट सा पैदा हो गया है, क्योंकि छेदू चमार जिधर से गुजरते हैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इनके प्रचार करने का तरीका बेहद ही निराला है। अब देखने वाली बात है कि 24 बार ये लगातार 24 वर्ष से चुनाव लड़ रहे हैं। कौशाम्बी की जनता क्या फैसला करती है, क्या इन्हें सीरियस लेगी या फिर पिछली बार की तरह ही इन्हें अनदेखा करेगी? 20 मई का जो कुछ आप लोग क्या सोचते हैं? छेदू भाई को लोकसभा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।